सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में अभी तक लोग शीतलहर का प्रकोप झेल रहे थे, लेकिन अब पाला भी कहर बरपाएगा। कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी को देखते हुए मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए कोल्ड डे अलर्ट जारी कर जनता को ठंड एवं कोहरा एवं पाले से आगाह किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है, जबकि कई अन्य जिलों में इन 24 घंटों के दौरान शीतलहर चलने और घना कोहरा पड़ने के आसार हैं। इसका सीधा असर यूपी पर पड़ रहा है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान अलीगढ़, आगरा, हमीरपुर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, वाराणसी और सोनभद्र में शीतलहर चलेगी। प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। बीते दिनों कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद से अंडा और चिकन का कारोबार प्रभावित हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक बीते 8 दिनों में प्रदेश में करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, एमपी से आवक ठप हो गई है। केवल लखनऊ, मलिहाबाद, सुल्तानपुर से माल की कुछ आवक हो पा रही है। कोरोना वायरस महामारी पर अंतिम प्रहार प्रदेश समेत पूरे देश में 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। टीकाकरण के पहले चरण में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया, लेकिन प्रदेश में 9000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह गए। इसकी वजह कुछ जगहों पर हेल्थ वर्कर्स का गैर हाजिर रहना बताया जा रहा है। अब प्रदेश में 22 जनवरी को वैक्सीन फिर लगाई जाएगी। अयोध्या में 39 महीने में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए अब तक 100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्रस्ट को 5,100,000 रुपए का दान दिया था। 15 जनवरी को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने खुद राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। मंदिर के लिए राष्ट्रपति से सहयोग राशि लेने पर सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आपत्ति उठाने वालों पर निशाना साधा। राय ने लोगों को इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। योगी सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्लामिक आतंकवादियों का एजेंट कहा है। मंत्री शुक्ला ने कहा कि ममता बनर्जी ग्रेटर बांग्लादेश बनाए जाने की मांग करने वाले इस्लामिक संगठनों का समर्थन कर रही हैं। वह देश के लिए खतरा बन गई हैं। वो इस्लामिक आतंकवादियों की एजेंट बन गई हैं। उन्हें अपने राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद बांग्लादेश में शरण लेनी होगी। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस की लखनऊ टीम ने अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड गैंग का खुलासा किया। गिरोह के 14 सदस्यों को पकड़ा गया है। यह गिरोह फर्जी आईडी के आधार पर सिम कार्ड खरीदता था। इसके बाद ऑनलाइन बैंक खाते खोलकर गलत तरीके से रकम का आदान प्रदान कर रहा था। इस मामले में कुछ विदेशी नागरिकों के भी नाम सामने आए हैं, जिनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी एटीएस ने मुरादाबाद के रहने वाले मुख्य अभियुक्त प्रेम सिंह को भी गिरफ्तार किया है। यह सभी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से प्री एक्टिवेटेड सिम दिल्ली के तमाम लोगों को बेचता था। प्रति सिम का 40 रुपए का इसे फायदा मिलता था। गोरखपुर में 7 दिन पहले एक बुजुर्ग का गला रेत कर उसे जंगल में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस प्रकरण का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घायल बुजुर्ग की प्रेमिका समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। संपत्ति की लालच में आरोपियों ने ग्रामीण का गला रेत कर मारने का प्रयास किया था, लेकिन राहगीरों की मुस्तैदी से उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया था। होश में आने के बाद उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी थी।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैंट रेलवे स्टेशन से काशी वासियों को काशी केवड़िया सुपरफास्ट ट्रेन का तोहफा दिया। गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक चलने वाली पहली ट्रेन संख्या 09130 पर्यटन को बढ़ावा देगी। शनिवार को अधिकारियों ने ट्रेन का निरीक्षण किया था। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 54वां दिन है। अब तक किसान और सरकार के बीच 10 दौर की बातचीत की जा चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसको लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीति भी जारी है। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि देश के 3 टुकड़े कराने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। भारतीय संस्कृति को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। अब प्रियंका गांधी किसान मुद्दे पर आंसू बहा रही हैं। उन्हें रोने का अधिकार है, वो रो सकती हैं। प्रदेश में शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर रखे हुए हैं। वह लगातार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि यह अभियान भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही चलाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि टीकाकरण के लिए निर्धारित क्रम में किसी भी प्रकार बदलाव नहीं होना चाहिए। साथ ही निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 75 जिलों में परिसीमन के बाद वर्ष 2015 की तुलना में जिला पंचायतों के 3120 वार्डों की संख्या घटकर 3051 रह गई है। गत 5 वर्षों में नगरीय निकायों के विस्तार के बाद से पंचायतों का दायरा सिमटा है। 880 ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्रों में विलीन हो गई हैं। परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वार्डों की सूची जारी कर दी गई है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और हेड इंडिया ओरिजिनल कंटेंट अमेजन की अर्पणा पुरोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वरिष्ठ उप निरीक्षक अमरनाथ यादव ने इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्रदेश के पूर्व शिक्षक एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा के निधन के बाद हेम सिंह पुंडीर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यानी शर्मा गुट के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। वर्ष 1970 से 2020 तक लगातार 8 बार शिक्षक सीट से एमएलसी रहे 87 वर्षीय ओपी शर्मा का शनिवार रात को मेरठ के शास्त्री नगर स्थित आवास पर निधन हो गया था। प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे पर पुस्तक लिखने और वेब सीरीज बनाने वाले लोगों को उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने लीगल नोटिस भेजा है। ऋचा ने निर्माता, निर्देशक और लेखक पर बिना उनकी अनुमति पुस्तक लिखने और वेब सीरीज का निर्माण करने का आरोप लगाया है। लीगल नोटिस विकास दुबे पर वेब सीरीज बना रहे निर्माता मोहन नदार और निर्देशक मनीष वात्सल्य और मैं कानपुर वाला पुस्तक के लेखक मृदुल कपिल को भेजा गया है। कोलकाता की एक कंपनी निवेश के नाम पर शहर के 100 से अधिक लोगों के 53 लाख रुपए लेकर भाग गई। फिरोजाबाद से कोलकाता तक कार्यालयों पर ताले लटके मिलने पर कंपनी के ही एक कर्मचारी ने संचालक समेत 14 लोगों पर धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इनमें से कुछ आगरा में रहते हैं। हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रयागराज पुलिस ने करीब 1 साल पुराने एक मामले में प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। प्रयागराज पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट को सीजेएम कोर्ट इंदौर और इंदौर सेंट्रल जेल के समक्ष प्रस्तुत किया। मुनव्वर फारूकी पिछले 2 सप्ताह से इंदौर सेंट्रल जेल में बंद हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 22 से 24 जनवरी तक लखनऊ में रहने का कार्यक्रम है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वह प्रदेश मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार के मद्देनजर लखनऊ आ रहे हैं। यहां वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन कर विस्तार की औपचारिकताएं तय करेंगे। साथ ही पंचायत चुनाव व मिशन 2022 के मद्देनजर रणनीति बनाएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि नए कृषि कानून लागू होने पर जमाखोरी बढ़ जाएगी। उन्होंने वाराणसी के अराजी लाइन ब्लॉक के कुरौना में जनसंवाद के दौरान केंद्र और प्रदेश की सरकारों पर तीखे हमले किए। वाराणसी प्रवास के दूसरे दिन संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा।